मुस्कुराने की वजह मत ढूंढ, मुस्कुराने की वजह मत ढूंढ, नहीं तो ये जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। कभी तो बेवजह मुस्कुरा कर भी देख, ये जिंदगी खुद ब खुद मुस्कुराएगी। नमस्कार, मैं हूं दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। आशा करती हूं आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो न्यू है मेरे चैनल पर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्टोरीज को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर ना करते हुए शुरू करती हूँ आज की कहानी। वो कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक महिला की जो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बहुत सुंदर कपड़े ज्वेलरी पहनकर जाती है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाकर कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। कृपया आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मेरे जीवन में खुशियाँ आ सके और मुझे लाइफ में जीने का मन करे। तो डॉक्टर उस महिला को देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं, उसकी ज्वेलरी देखते हैं, तो उन्हें देख के कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो महिला दुखी है। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या तकलीफ है आपको। तो महिला कहती है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं है जिससे कि मैं खुश हो सकूं। फिर ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा जिसमें खुशी ही ना हो। तो मैं ऐसा जीवन तो नहीं जीना चाहती, तो मैं क्या करूं, तो कृपया मुझे बताइए। तो डॉक्टर साहब उसको देखते हैं, मुस्कुराते हैं। वो जो सामने सफाई कर्मचारी दिख रही है ना, वो महिला, मैं उसको बुलाता हूँ और आप उसकी बात थोड़ा गौर से सुनिएगा। उसकी जो कहानी है उससे आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ सीख मिलेगी। और उस सफाई कर्मचारी को डॉक्टर साहब बुलाते हैं और जो बात उस सफाई कर्मचारी ने बताई वो हम सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और अपने जीवन में लागू भी करनी चाहिए। वो महिला बताती है कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी मलेरिया के कारण और उसके कुछ 3 महीने बाद उसका जो बेटा था, इकलौता बेटा, वो भी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। इस सब के बाद उस महिला का तो जैसे कि जीवन पे से भरोसा ही उड़ गया था। वो तो इतनी दुखी रहने लगी थी, ना किसी से बात करती थी, ना खाती थी, ना पीती थी। बस उसे ये था कि मैं कैसे अपने जीवन को समाप्त कर लूँ। वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, कहीं आना नहीं चाहती थी, कहीं जाना नहीं चाहती थी। एक दिन वो महिला बताती है कि एक रात में अपने घर आ रही थी, थोड़ी सी सर्दियाँ थी और हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही थी कि एक बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पड़ जाता है और वो मुझे फॉलो करते करते मेरे घर तक पहुंच जाता है। तो मैं देखती जाऊं कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। तो वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा आए जाए मेरे पीछे, और जब मैं अपने घर पहुंच गई तो वो भी मेरे घर पहुंच गया। और वो इतना ज़्यादा ठिठुर रहा था जैसे उसको बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने उसको अपने घर के अंदर आने दिया और वो मेरे घर के अंदर आ गया। क्योंकि वो मुझे भूखा लग रहा था तो मैंने उसे थोड़ा सा दूध दे दिया। दूध वो इतने मज़े से पी रहा था ना कि उसको पीते हुए देखकर मुझे हंसी आ गई। उस टाइम मैं पहली बार हंसी थी। पता नहीं कितने दिन बाद मेरे मुंह पे मुस्कान आई थी। और दूध खत्म करने के बाद वो मेरे पैरों में लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा। और ये सब देखकर तो मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खिलखिला के हंसने लगी। फिर मैंने एक पल के लिए सोचा, से बिल्ली के बच्चे के लिए इतना सा करने से मुझे इतनी खुशी मिल सकती है, तो मेरे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए कुछ करूं। बस उसी दिन से मैंने अपना मकसद बना लिया कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि लोगों को खुशियाँ देनी है। मैंने अपने बीमार पड़ोसी के लिए खाना बनाया, कुछ स्पेशल खाना बनाकर मैं उनके लिए ले गई और उससे जो मुझे खुशी मिली वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में जॉब कर ली और यहाँ पे सफाई का काम करने लगी। और रोज़ कोई ना कोई ऐसा पेशेंट मुझे मिल जाता था जिसके लिए मुझे कुछ करना होता था। और उसके बाद जो मुझे खुशी मिलती थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप सब भी अपने जीवन में खुश होकर देखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कितनी खुशी मिली है, ज़रूरी ये है कि आप दूसरों को कितनी खुशियाँ दे रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो जो खुशी मिलती है उसका कोई पैमाना नहीं होती, उसका कोई पैमाना नहीं होता, उसकी कोई मिसाल नहीं होती। जी हाँ, खुश रहकर देखिए। दूसरे को टीचर हैं तो जब आप अपनी क्लास में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो मुस्कुरा कर जाइए। फिर देखिए बच्चों की जो खुशी है वो देखने लायक होगी और आपका पूरा लेक्चर इतने अच्छे से जाएगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो मुस्कुराकर अपने पेशेंट से मिलिए, फिर देखिए उसकी आधी बीमारी तो एकदम गायब हो जाएगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपनी टीम से मुस्कुराकर मिलिए, प्रोडक्टिविटी देखिए आपकी दुगनी हो जाएगी। जी हाँ, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। आप मुस्कुरा कर देखिए, मुस्कुराकर आप अपने जीवन को कितना आसान बना लेते हैं। आपके सिर का जो बोझ है ना वो एकदम ख़त्म हो जाता है और जो आपके दुश्मन हैं उनको टेंशन हो जाती है कि भाई ये इतना मुस्कुरा क्यों रहा है।
मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना ही एक इंसान होने की पहचान है। क्योंकि जानवर तो कभी नहीं मुस्कुराते। आपने देखा है किसी जानवर को मुस्कुराते हुए? जी नहीं। हम इंसान हैं, इसकी पहचान यही है कि हम मुस्कुराते हैं, खुशियाँ देते हैं, और दूसरों को ये देखकर टेंशन हो जाती है कि अरे ये तो हमेशा ही हंसता रहता है, इसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन को आसान बनाइए। कैसे? मुस्कुराकर, और दूसरों को खुशियाँ बांटिए। ये मत देखिए कि आपको कितनी खुशियाँ मिली हैं, ये देखिए कि आप दूसरों को कितना खुश रख पा रहे हैं। तो मैं हूँ दीपा त्यागी, और फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अगली कहानी लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।